नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड, आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अभी तक हम लोगों ने काफी हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ा था बेटा। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब अगर कोई पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये कोई पाइप है, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस लिक्विड फ्लो करने के कारण यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो इसके कारण क्या होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी या फ्लूइड की एनर्जी में क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ठीक बेटा, तो फ्लूइड की जब एनर्जी या वेलोसिटी में लॉस होगा तो उस चीज को हम लोग मेजर करेंगे, या हेड लॉस की फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसे मेजर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने ये फिगर बना रखा है। इस फिगर में ये पाइप है हमारा बेटा, ये क्या है हमारा, ये पाइप है, और इस पाइप में क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो करेगा तो इस लिक्विड इसमें क्या होगा कि हम लोग ने कहा कि ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसके कारण क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर अगर पाइप में बात की जाए तो ऊपर लिक्विड फ्लो कर रही है, ऐसे नीचे पाइप सरफेस से बात की जाए तो लिक्विड फ्लो कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जिसका एरिया ए नॉट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ से जाएगी उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विड की वेलोसिटी आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से जा रही है, ऐसे ही यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी इस तरीके, तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और हम लोगों ने ये जो सेक्शन कंसीडर किया है वो सीसी सेक्शन कंसीडर किया है, जैसे हम लोगों ने पहले कंसीडर किया था बेटा कॉन्ट्रैक्शन में, उसी तरीके से यहाँ पे किया है। और सीसी सेक्शन को हम लोग कह रहे हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन है। ठीक है बेटा, वीना कॉन्ट्रैक्टा, जहां पर एरिया क्या हो रहा है बेटा, जो पाइप का एरिया वो सबसे कम हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, अगर सीसी सेक्शन में कंसीडर करें हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को लगाएं। ठीक है बेटा, सततता का समीकरण लगाएं तो इस रीजन में क्या होगा, ए इंटू वी। ठीक है बेटा, ए इस पॉइंट पे एरिया है, यहाँ पर है, यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ की वेलोसिटी वी है, यहाँ का एरिया ए नॉट है। ठीक है ना, और यहाँ पे इस रीजन में वेलोसिटी क्या है, वी सी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग ए इंटू वी बराबर ए माइनस ए नॉट इंटू वी सी इंटू सी सी। अब यहाँ पे सी सी क्यों यूज किया बेटा, तो सी सी की बात करते हैं, सी सी क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, संकुचन गुणांक। ठीक है बेटा, संकुचन गुणांक होता है, तो संकुचन गुणांक बढ़ते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं संकुचन गुणांक क्या होता है बेटा, ए बाई ए सी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बाई ए सी की हम लोग बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे ए बाई ए सी, तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे लिखा है जो, तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ए जो हो जाएगा ए सी इंटू सी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एरिया जो हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन पे वो कितना हो जाता है बेटा, ए इंटू ए सी इंटू सी सी। तो यहाँ पे एरिया कितना, नेट एरिया, अगर हम नेट एरिया की बात करें, ए सी की बात करें, तो ए सी यहाँ पे कितना बेटा, ए माइनस ए नॉट। ठीक है बेटा, यहाँ का टोटल एरिया ए है, जिसमें से ए नॉट ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया, तो बचा एरिया हमारा कितना बेटा, ये ए माइनस ए नॉट है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वी सी इंटू सी सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग यहाँ से वी सी निकाल लेंगे, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे सी सी सेक्शन पे कितनी है उसको हम लोग निकाल लेंगे, तो वी सी आ जाएगा हमारा ए अपॉन ए माइनस ए नॉट इंटू सी सी, वी अपॉन सी सी। ठीक है बेटा, तो ये एरिया यहाँ हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई है सी सी सेक्शन पे। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग को निकालना है कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हेड लॉस क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एकदम बड़ा एरिया था, यहाँ पे सडनली छोटा हो रहा है। ठीक है, सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एकदम एरिया छोटा हो जा रहा है पाइप फ्लो का, फिर पाइप का एरिया हमारा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो एनलार्जमेंट हो रहा है, तो एनलार्जमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या होता था बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी वही चीज होगा, यहाँ पे भी तो आप लोग देख रहे हैं सडन एक्सपेंशन हो रहा है या सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, ये एरिया और ये सेक्शन कंसीडर करें, ये दो सेक्शन को हम लोग कंसीडर करें, तो इस सेक्शन में हमारा एरिया अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है बेटा, अगर हम लोग हेड लॉस की बात करेंगे तो वी सी माइनस वी अपॉन 2G। ठीक है बेटा, वी सी माइनस वी का होल स्क्वायर बटे 2G, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है बेटा कॉन्ट्रैक्शन का, तो सेम हमारा यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वी सी माइनस वी का होल स्क्वायर बाई 2G। अब यहाँ पे वी सी की वैल्यू हम लोग ने जो निकाली थी बेटा, वो वी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अब वी सी की है, ए अपॉन ए माइनस ए नॉट वी बाई सी सी माइनस वी का होल स्क्वायर, यहाँ से वी कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो बचेगा हमारा ये। ठीक है, ए अपॉन ए माइनस ए नॉट 1 अपॉन सी सी माइनस वी का अपॉन 2G। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये जो हमारा है कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, के मान लेंगे, ए अपॉन ए माइनस ए नॉट 1 अपॉन सी सी माइनस 1 का होल स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे कांस्टेंट है। तो नेट हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगी बेटा,
जो इक्वेशन हमारी निकल के आएगी वो इक्वेशन क्या होगी हमारी, kv²/2g। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जो हेड लॉस होता है वो कितना होता है, kv²/2g। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हेड लॉस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो मान लो कि फ्लूइड हमारा लिक्विड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है और इसकी डायरेक्शन हमारी बदल जा रही है। ठीक है, तो जब उस केस में डायरेक्शन बदलेगी तो उस केस में हमारा हेड लॉस कितना आएगा वो चीज हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए बेंड के केस है, ठीक है, पाइप में हल्की सी बेंडिंग आ रही है। ठीक है फ्रेंड, तो पाइप में अगर हल्की सी बेंडिंग आएगी तो उस केस में क्या होगा कि कुछ ना कुछ हेड का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड टकराएगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेंड की बात कर रहे हैं, तो बेंड के केस में एचबी जो होता है, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला होता है kv²/2g। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। एचबी कितना होता है, kv²/2g, जहां पे k की वैल्यू होती है 0.2 ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को कि बेंड के केस में जो k की वैल्यू होती है 0.2 से 0.3 के बीच में लाई करती है और उसका फॉर्मूला जो होता है हेड लॉस का kv²/2g। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एल्बो और टी के लिए। ठीक है, मान लीजिए एल्बो है, एल टाइप का शेप है पाइप में, या हम लोग का टी टाइप का शेप है, जैसे हम लोग कहें इस टाइप का शेप है। ठीक है बेटा, इस तरह के दो हमारे पाइप हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जब दो पाइप हैं तो उसमें हमारा लिक्विड का फ्लो कैसे होगा आप लोग देख लीजिएगा जरा। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा टी शेप, ये हमारा एल्बो शेप। ठीक है, तो एल्बो शेप में भी हमारा जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड हमारा ऐसे जाएगा, टी में भी हमारा लिक्विड जो फ्लो करेगा वो ऐसे जाएगा, कुछ लिक्विड हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर एल्बो और टी के लिए जो हमारा हेड लॉस होता है वो कितना होता है, HB=v²/2g। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेगा, एल्बो और टी के केस में HB की फार्मूला की जो वैल्यू होती है v²/2g। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल एल्बो। ऑब्ट्यूज एंगल एल्बो की बात कर रहे हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल एल्बो केस में क्या होता है, HB जो होता है sin² v²/2g। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा एल्बो जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे मान लें, ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उस केस में HB की जो वैल्यू होगी sin² v²/2g। तो आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा, ये टी शेप के लिए, एल्बो शेप के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा एल्बो के लिए, और बेंड हमारा किसी भी एंगल पे हो सकता है, उसके लिए भी हमारा जो हेड लॉस है वो हमारा kv²/2g। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग हेड लॉस एट द एग्जिट। ठीक है फ्रेंड, जैसे मान लो पाइप हमारा है, ठीक है बेटा, इस पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है हमारा पाइप से, तो पहले एरिया हमारा कुछ होगा, उसके बाद एरिया सडनली बढ़ जाएगा। पाइप का एरिया हम लोग कह रहे हैं एग्जिट हो रहा है, तो मतलब एरिया पाइप का मतलब हम लोग मान के चलने की एरिया बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा एरिया। तो जब बहुत ज्यादा एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इस केस में कुछ वेलोसिटी होगी, फिर जैसे एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है बेटा हमारी कि A1V1 बराबर A2V2। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, या वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी इक्वेशन से हम लोग बात की जाए तो यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी होगी, लेकिन जब एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, तो एग्जिट पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी घट जाएगी। तो हम लोग ये मान के चलेंगे, जैसे हम लोग मान लें कि भाई इनलेट पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और पाइप से जब एग्जिट हुआ एट द एग्जिट ऑफ पाइप, ठीक है फ्रेंड, एग्जिट ऑफ पाइप पे वेलोसिटी हमारी क्या है बेटा, v2 है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v1 - v2²/2g। v2 यहाँ केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा जीरो हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो हम लोग जीरो मान ले रहे हैं। तो HE कितना हो जाएगा, v²/2g। ठीक है, यहाँ पे v क्या हो जाएगा, पाइप की वेलोसिटी, यहाँ लिख दिए पाइप में द्रव का वेग। ठीक है फ्रेंड, और v2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो हेड लॉस मैंने सारे आपको बता दिए हैं, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, हेड लॉस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन और हेड लॉस एट द एग्जिट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को पढ़ेंगे बेटा, इसका मैंने फिगर आपको बना रखा है जिसमें आप लोग को ये चीजें काफी चीजें इजी से समझ में आएंगी बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, एक हमारे पास टैंक है, ठीक है बेटा, ये टैंक पहला टैंक है और ये हमारे पास दूसरा टैंक है। ठीक है बेटा, दो टैंक है हमारे पास, इस दोनों टैंक को हम लोग ने क्या कर रखा है, एक पाइप के थ्रू हम लोग ने जोड़ रखा है।
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पाइप के थ्रू जोड़ रखा है, तो इस पाइप में जैसे हम लोग इस पाइप से जोड़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस टैंक हमारा ये ऊपर है, ये टैंक हमारा नीचे है, तो लिक्विड का फ्लो क्या होगा, ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक की तरफ होगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, लिक्विड जाएगा। ठीक फ्रेंड। अब हम लोग ने क्या किया कि ये पाइप जो है, ठीक फ्रेंड, इस पाइप में हम लोग ने क्या किया है, हर थोड़े थोड़े जगह पे क्या किया बेटा, यहाँ पे ये पीजोमीटर ट्यूब हमने लगाई है। ठीक फ्रेंड। तो जैसे यहाँ पे पीजोमीटर ट्यूब लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस पोजीशन पे लगाई, एक पोजीशन यहाँ ले लिया, पोजीशन ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया बेटा। ठीक फ्रेंड। तो जब ए, बी और सी को लगाइए बेटा, तो ए, बी, सी को लगाने पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीजोमीटर ट्यूब में लिक्विड राइज करेगा, और जो लिक्विड राइज करेगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर हेड के बराबर होगा। ठीक फ्रेंड। जैसे हमको मान लो ए पॉइंट पे हम लोग का जो प्रेशर राइज हुआ है वो यहाँ पे इतना राइज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, P1 बाय रो जी। इसी तरीके से बी पॉइंट पे जो प्रेशर राइज होगा वो कितना हो जाएगा, P2 बाय रो जी, और सी पॉइंट पे जो राइज होगा P3 बाय रो जी। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर और अगर हम लोग नीचे वाले टैंक से रेफरेंस लाइन ले लें, ये हमारी क्या बेटा, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये हम लोग कह रहे हैं इसे डेटम लाइन है। ठीक, तो ये अगर रेफरेंस लाइन है, ये डेटम लाइन है, तो इस डेटम लाइन से ये जो हमारा पीजोमीटर पाइप है, इसका हम लोगों ने जो रेफरेंस लाइन से जो हाइट मानी है वो Z है। ठीक फ्रेंड। इसके बाद जो पाइप का दूसरा एंड है, इससे हमने मानी है Z1 है, यहां से Z2 है इस पाइप के लिए, यहां से इसकी Z3 है। ठीक फ्रेंड। तो हर पाइप के लिए Z1, Z2, Z3 दे रखा है, और हर पाइप का हमारा प्रेशर हेड दे रखा है, P बाय रो जी, P1 बाय रो जी, P2 बाय रो जी और P3 बाय रो जी। ठीक फ्रेंड। तो ये हमारा टैंक है, ये इसकी सबसे ऊंची हाइट है, ये टैंक है, इसकी सबसे ऊंची हाइट है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हाइट का जो डिफरेंस है, हम लोग ने मान लिया वो क्या है, वो h है। ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर होंगी आप लोग को। तो अगर हम लोग मान लें कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन निकालनी है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है बेटा, कि ये जितने भी पीजोमीटर पाइप्स हैं, इन पीजोमीटर पाइप की जो टॉप वाली सरफेस है, ठीक है बेटा, फ्री सरफेस है, अगर हम लोग इनको मिलाएं, ठीक है, तो इनको मिलाने पे एक लाइन हमें प्राप्त होती है, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो ये जो सीधी लाइन हमें मिलेगी बेटा, यही हमारी क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जैसे हम लोग कह रहे हैं HGL। ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर होगी। ये लाइन हमारी एक स्लोप की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड। ये एक सीधी लाइन नहीं होगी, एक स्लोप की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो स्लोप की फॉर्म में मिलेगी, ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और यहाँ पे जो हमारा टैंक 1 है, टैंक 1 की जो रेफरेंस लाइन है, और ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा I। ठीक है बेटा, ये कहलाएगा हमारा I को हम लोग कहेंगे बेटा, I कहलाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। देखिए मैंने यही लिख दिया, यदि पाइप के विभिन्न बिंदुओं पर पीजोमीटर पाइप लगाया जाए तो प्रत्येक पाइप में द्रव की ऊंचाई उस बिंदु पर दाब शीर्ष P बाय रो जी के बराबर होगी। ठीक है। सभी पीजोमीटर पाइप में द्रव तलों को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग चीजें क्लियर हो गई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है। अब हम लोग को निकालना भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, ये I एंगल है, ठीक है बेटा, ये I एंगल है। तो इस I एंगल का अगर हम लोग tan से निकालें, tan I निकालें, तो tan I कितना हो जाएगा बेटा, ये हाइट और ये लेंथ। ठीक है फ्रेंड। तो ये लेंथ हमारा L है, ये हाइट हमारी H है, तो यहाँ पर tan I कितना हो जाएगा, H बाई L। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, tan I जो होगा H बाई L हो जाएगा। ठीक है। तो tan I को हम लोग लिख देंगे I कब कंसीडर करेंगे, जब एंगल हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है। जब एंगल हमारा छोटा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan I को I। ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग tan I को I लेंगे तो I कितना हो जाएगा, H बाई L हो जाएगा। और H हमारा कितना बेटा, ये H हमारा ये है, और L हमारा क्या है, ये लेंथ है दोनों टैंक के बीच का डिफरेंस। ठीक है। तो ये HGL हो गया हमारा। ठीक है। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I बराबर H बाई L। ठीक है। अगर यहाँ पे पाइप हमारा बहुत लंबा होगा, ठीक है, अगर हमारा ये पाइप ज्यादा लंबा होगा तो उस केस में क्या होगा बेटा, हेड लॉस हमारा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हेड लॉस जब ज्यादा होगा तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, जो हम लोग H ले रहे हैं बेटा, तो H ले रहे हैं, ये H क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में H को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, HF। और HF हमारा क्या होता है बेटा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये हेड लॉस क्या हो जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर लॉस में आ जाएगा। ठीक है। तो H बराबर HF जो होगा हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इस केस में जो I जो हो जाएगा बेटा हमारा HF बाई L हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये कब होता है, जब हमारा पाइप बड़ा होता है या पाइप हमारा लंबा होता है।
तो लंबे पाइप के केस में और जो एंगल होता है हमारा, जब ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा या हम लोग कहें ये पाइप बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर HF/L हो जाएगा। और यही अगर पाइप हमारा छोटा होगा तो उस केस में जो एंगल होगा वो हमारा एंगल बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में जो I होगा वो हमारा आएगा H/L। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर होगी। हाइड्रोलिक ग्रेडिंग लाइन हमें कैसे मिलती है, ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आपको इसी तरीके से बतानी है और इसी चीजें इसी तरीके से क्लियर करनी है। ठीक फ्रेंड, अगर हम लोग इसके आगे कंसीडर करेंगे, आगे हम बात करेंगे टोटल एनर्जी लाइन की, तो टोटल एनर्जी लाइन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा। अगर टोटल एनर्जी लाइन में अगर हम लोग इसके साथ वेलोसिटी हेड को भी मेजर करेंगे, वेलोसिटी हेड को भी जोड़ देंगे इसके साथ, तो हमारा टोटल एनर्जी लाइन भी आएगी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए जो हम लोगों ने टॉपिक्स को कंसीडर पढ़ाया, इन चीजों को पढ़ाया, तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जिससे आपको ये चीजें क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।